नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, सामान्य हिंदी सीरीज का यह 5वां वीडियो है। यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीपीसीएस 2025, बीपीएससी, एमपीपीसीएस सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 9696066089। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने, कानीन, दत्तक, औरस, कुमारी सुत। तो उसके लिए जो एक शब्द यूज होगा कानीन। जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ उसके लिए एक शब्द जो होगा वह कानीन होगा। इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। 4 शब्द दिए गए हैं, वध, अनेक, दुष्चरित, निश्चरित, विस्तृत, संक्षिप्त, मधुर, कटु। तो इसमें जो आपका अनुचित युग्म है वो आपका ऑप्शन बी। वध का विलोम नेक होता है, दुष्चरित का विलोम जो होता है वह सच्चरित होता है, सच्चरित, और विस्तृत का संक्षिप्त हो जाएगा, मधुर का कट हो जाएगा। तो इसमें अनुचित जो युग्म हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है। ऑप्शन आप लोगों को 4 दिए गए हैं। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका ऑप्शन जो है वह ऑप्शन सी, टुक टूक। इसका जो अर्थ होता है टुक का, वह अर्थ होता है थोड़ा, और टूक का जो अर्थ होता है वह टुकड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसका सी वाला ऑप्शन जो है वह संगत नहीं है, बाकी तीनों जो है वह सही है। संस्कृत शब्द दिए गए हैं। अथक, अथक का जो अर्थ होता है वह बिना थके, और अकथ का जो अर्थ होता है जो कहा ना जा सके। इस अंश का जो अर्थ होता है वह हिस्सा होता है, और इस अंश का जो अर्थ होता है वह कंधा होता है। और दंश का अर्थ जो होता है वह डंक होता है एक, और ये 10 का अर्थ हो जाए वह संख्या का जो 10 होता है वह होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। टूक और टूक का जो शब्द युग्म दिया गया है यह सही नहीं है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? 4 वाक्य दिए गए हैं। विष्णु के अनेकों नाम हैं, तलवार एक शस्त्र है, यह आगरा की मिठाई है, और चौथा ऑप्शन है उसे पुत्र प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो वाक्य शुद्ध नहीं है व्याकरण की दृष्टि से वह आपका ऑप्शन ए, विष्णु के अनेक नाम हैं। यहाँ पे अनेकों नहीं, यह अनेक नाम है, तो शुद्ध हो जाएगा। विष्णु के अनेक नाम हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। ए वाला ऑप्शन अशुद्ध है। निम्नलिखित में से किन के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं? पेड़ों के, बोलियों के, सागरों के, फलों के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बोलियों के नाम अक्सर जो है वह स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बंगाली, ये सभी जो है स्त्रीलिंग के शब्द हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तद्भव शब्द हैं? किस विकल्प में सभी तद्भव शब्द हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कपूर, ग्वाल, हल्दी। ये तीनों शब्द जो युग्म है ये तद्भव शब्द हैं तीनों। बाकी सब में जो है कहीं पे जो है तत्सम शब्द है, किसी में तद्भव शब्द है, मिक्स है आपस में। तो इसका ऑप्शन बी सही है। बी वाले ऑप्शन में तीनों जो शब्द हैं वह तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? बिंदु, परशु,
भिक्षा या माथा। तो इसमें जो है माथा शब्द जो है यह तद्भव सम नहीं तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वागीश्वरी, कामिनी, शारदा, भारती। तो इसमें जो कामिनी शब्द है यह कामिनी यह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, यह नारी का पर्यायवाची है। कामनी जो है यह नारी, रमणी ये सभी जो है नारी के पर्यायवाची है। वागीश्वरी, शारदा, भारती, दंशवाहिनी, वागेश्वरी, वेद माता, वीणापाणी ये सभी जो है वह सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक, बर्बर का शब्द और अनुचर का परिचर। तो इसमें सही आपका ऑप्शन डी है। अनुचर का जो विलोम होता है वो परिचर नहीं होता है, अनुचर का विलोम स्वामी होता है, स्वामी। इसका ऑप्शन डी सही है। बाकी तीनों जो है मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक, बर्बर का सभ्य और अनुचर का परिचर नहीं, स्वामी। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौसैनी से, पैसाची से, मागधी से या अर्धमागधी से? तो ब्रज भाषा का विकास जो है वह सौसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनेकार्थी शब्द नहीं है? बुद्धि, मुद्रा, गुरु, राशि। इसमें जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वह आपका ऑप्शन ए है, बुद्धि। बाकी तीनों जो है वह अनेकार्थी शब्द है। मुद्रा का हो जाएगा मुहर, मुहर, आकृति, सिक्का, ये सभी क्या हैं? ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं मुद्रा के। और गुरु का हो जाएगा शिक्षक, शिक्षक, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, भारी, बड़ा, ये सभी क्या गुरु का अनेकार्थी शब्द है। राशि का हो जाएगा आपका समूह, कर्क, मेष, ये सभी राशि के अनेकार्थी शब्द हैं। तो बुद्धि का जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है, बुद्धि अनेकार्थी शब्द नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही है। क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान कारक का, अपदान, कर्म, संबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। के लिए जो चिन्ह होता है कारक चिन्ह, यह संप्रदान कारक का चिन्ह है। अपादान का जो होता है वह से अलगाव के लिए होता है, से अलगाव के लिए होता है। और कर्म का होता है को, और संबंध के लिए होता है, जो संबंध का कारक है वह का, की, के होता है। तो के लिए जो है कारक चिन्ह संप्रदान का है। इसका ऑप्शन ए सही है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 3, 4, 6, 9। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है वह 4 है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। ये 4 जो है ह्रस्व स्वर है और इन्हें जो है मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो गलत युग्म है वह आपका ऑप्शन सी है। स्कंदगुप्त जो नाटक है इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, जय शंकर प्रसाद जी हैं स्कंदगुप्त के स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार। तो इसका ऑप्शन सी सही है। बाकी तीनों जो है रचनाएं सही सुमिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? कबीरदास, बिहारी, सूरदास, तुलसीदास।
तो इसमें बिहारी जो है यह रीत काल के कवि हैं, रीत काल के कवि हैं बिहारी। बाकी तीनों कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ये तीनों जो हैं भक्तकालीन कवि हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? एक दूसरे के परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं, आपको पहचानना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। सतीश, शंकर, महादेव, शंकर, महेश्वर, शिव, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? सभा, समाज, परिवार, समुदाय। तो सभा जो है यह स्त्रीलिंग का शब्द है। बाकी समाज, परिवार, समुदाय, ये तीनों जो है पुल्लिंग शब्द हैं। मुक्तिबोध के लिए मुक्तिबोध के लिए जयनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या मंगला प्रसाद पारितोषिक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। मुक्तिबोध के लिए जयनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1966 में। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? रास्ता नापना, आकलन करना, रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, लोहा लेना, सामना करना, शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। तो जो गलत युग्म है वह है आपका ऑप्शन ए। रास्ता नापना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वह आकलन करना नहीं, इसका जो अर्थ हो जाना होगा वह चले जाना, चले जाना। जैसे हम लोग आपस में कहते हैं, ज़्यादा हमको समझाओ ना, अपना रास्ता नापो। तो ये जो है चले जाना हो जाएगा इसका अर्थ। इसका ऑप्शन ए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस 2025 के लिए हमारा पेड बुक शुरू हुआ है 10 जनवरी से। यह पेड बुक आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, कंप्लीट पीडीएफ नोट दिए जाएंगे, सब कुछ जो है आपको एक जगह प्रोवाइड किया जाएगा। और इसकी जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ है। इस कोर्स के लिए जो फीस रखी गई है यह 2499 रुपये है। अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह फीस जो हो जाएगी वह 1999 रुपये हो जाएगी। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो यह भी दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, बाइलिंगुअल है। इसके लिए जो फीस रखी गई है ये 624 रुपये रखी गई है। लेकिन अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह फीस 499 रुपये हो जाएगी। यह कोर्स आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। तो आप लोग ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तेल, शरबत, घी, परवरिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। परवरिश शब्द जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। तेल, शरबत, घी, ये तीनों जो है पुल्लिंग शब्द है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? बांग्ला, कोंकणी, मराठी, गुजराती। तो बांग्ला देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। बाकी कोंकणी, मराठी, गुजराती, संस्कृत, मराठी, ये सभी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित निम्नलिखित में से एक किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इसमें आपको बताना है किस शब्द में जो है प्रत्यय लगा है। 4 शब्द दिए गए हैं, परिश्रम, उद्घाटन, गायक या भरपेट। तो इसमें जो है ऑप्शन सी में जो है वह प्रत्यय लगा हुआ है। जब इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गय धन अक। इसमें जो है अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अभिज्ञ, अभिज्ञ, दोनों का अर्थ क्या है? दोनों संस्कृत शब्द है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अभिज्ञ अभिज्ञ का जो अर्थ होता है वह जानकार होता है और अभिज्ञ का जो अर्थ होता है वह मूर्ख होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक वचन का बहुवचन बनाया गया है,
तो इसमें कौन सा एक सही नहीं है आपको बताना है। बेटी बेटियां, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण, वधु वधुएं। तो इसमें जो आपका सही नहीं है वो आपका ऑप्शन बी, डिबिया का जो बहुवचन बनाया जाएगा तो यह डिबिया हो जाएगा, डिबिया। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही जोड़ा नहीं है। बाद में जोड़ा गया अंश, बाद में जोड़ा गया अंश इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रक्षिप्त, संक्षिप्त, उच्छिप्त या क्षिप्त? तो उसके लिए जो एक शब्द यूज होता है वो होता है प्रक्षिप्त। बाद में जोड़ा गया अंश जो के लिए एक शब्द जो यूज होता है वह प्रक्षिप्त होता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 वाक्य दिए गए हैं, वाक्य आप लोग ध्यान से पढ़िए। मेरे मेरे पर कृपा करो, बी वाला ऑप्शन है वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, सी वाला ऑप्शन है मनाली अत्यंत सुंदर शहर है, कल मैंने दिन भर पढ़ाई की। तो इसमें अशुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरे पर कृपा करो यह शुद्ध है, अगर इसका शुद्ध करेंगे तो मुझ पर कृपा करो तो यह शुद्ध हो जाएगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में, 1979 में, 83 में या 91 में? तो पहला जो हिंदी सम्मेलन हुआ था वह 1975 में हुआ था, नागपुर में, नागपुर में। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। इसका ऑप्शन ए सही है। कनक, कनक का अनेकार्थी है पलाश, प्राणी, सुगंध, पूज्य। तो कनक का जो अनेकार्थी शब्द है वह पलाश है। कनक के और जो अनेकार्थी शब्द होते हैं जैसे सोना हुआ, धतूरा हुआ, गेहूं हुआ, ये सभी कनक के अनेकार्थी शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। मुहावरों को उनके सही अर्थों से मिलान करना है। 4 मुहावरे दिए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं, आपस में उसको सुमिलित करना है। आंचल पसारना, उड़ती चिड़िया पहचानना, कंचन बरसना, कलम तोड़ना। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा सुमिलित करते हैं। आंचल पसारना का जो अर्थ आ जाएगा वह प्रार्थना करना हो जाएगा। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी रहस्य की बात दूर से जान लेना, यह हो जाएगा। कंचन बरसना लाभ ही लाभ होना, और कलम तोड़ना बहुत अच्छा लिखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नोत्तरी थे जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।